हेलो एवरीवन। हमने पढ़ा था तो उसकी हमें अभी हैंड रिटन नोट्स बनानी है। तो आज हम हैंड रिटन नोट्स पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो हमें नोट्स बनानी है चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से, बिकॉज ये जो ऊपर के हमारे टॉपिक्स हैं इसकी मैंने पहले ही हैंड रिटन नोट्स बनवा दी है। आप लास्ट लेक्चर इसका देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2। तो चलिए हम अभी अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉइसेस ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आता है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो मेनली हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा वर्बल, एक होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट मेहराबियन, अगर 100% हमने किसी चीज़ में बात करी है तो उसमें से 93% जो होता है, और ये 7% 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 7% होता है वो हम वर्ड्स कन्वे करते हैं। एंड 93% जो होता है हमारा टोन, हमारा जेस्चर क्या है, हमने कौन सा पोस्चर बनाया है, हमारी वॉल्यूम कैसी है, हम तेज बोल रहे हैं, हम एक्सप्रेशन क्या बना रहे हैं, इस पे डिपेंड करती है। इसमें आता है हमारा सेकंड टॉपिक, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं बुक में, देखो हमारा ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, चाइस सेकंड था, ये फर्स्ट टॉपिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सेकंड हमारा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मैं एक्सप्लेन नहीं करा रही हूँ, एक्सप्लेन आप खुद से करिएगा, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा एबिलिटी टू मोटिवेट, हम किसी को कैसे मोटिवेट कर ले रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन भी एक जो कोई अच्छे से मोटिवेट कर ले रहा है, लाइक जो कॉमेडियन होते हैं वो कभी कभार ऐसा चीज़ बोल देते हैं जिससे आप बहुत मोटिवेट भी हो जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो कैसे आप मोटिवेट करें वो भी एक रोल प्ले करता है, कैसे आपने कम्युनिकेट करा, जब आप कम्युनिकेट करोगे तभी आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे। तो सब इंटर रिलेटेड ही चीज़ें हैं। एबिलिटी टू मोटिवेट, कैसे आप मोटिवेट कर रहे हो। पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस, जब आप कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंट, लाइक आप उसको पब्लिक में नहीं बताना चाहते या आप लोगों को नहीं बताना चाहते, तो आप उसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो कि सामने वाले से समझ में आए कि हाँ से उसको अपने तक ही रखनी है, किसी और को नहीं बतानी है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आप कैसे किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रख पाते हैं, क्योंकि कोई भी कभी इधर क्या होता है ना, किसी को कोई चीज़ अपनी बताते हैं वो जाके वो दूसरे से शेयर कर देता है, तो वो कैसे हमें बचानी है वो भी हमें ध्यान के रखनी है। नेचुरल एंड ईजी, बहुत ईजी होता है कम्युनिकेट करना तो यार। फिर है हमारा थर्ड, ट्रांजिएंट एंड नॉट रीयूजेबल, क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को बोल दिया तो वो कोई चीज़ जल्दी मतलब रीयूज में नहीं ला सकते, क्योंकि आपको पता है से अगर आपको किसी ने कोई चीज़ बात बताई है कि हाँ ये सामने वाले को बताना है, तो आप फुल पूरा कॉपी नहीं कर पाओगे, उसमें कोई ना कोई चीज़ अपने से खुद से ऐड भी कर सकते हो, उसमें खुद से डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने किसी का सुना है, सुना हमें कभी पूरा 100% नहीं हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते, हम कुछ चीज़ इसमें ऐड भी कर देते हैं, कुछ चीज़ हम उससे रिमूव भी कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। दैट मीन्स कि जो जब हम बोलते हैं ना तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाते अपना प्रॉपर। रेगुलर भी हम बात कर रहे हैं किसी से तो हम इसमें एकदम स्ट्रक्चर बना के नहीं बात करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे करता ही है बोलने का तरीका जो होता है। सिंक्रोनस, इसके लिए हमें फेस टू फेस प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। लाइक हम बोल रहे हैं तो हम फेस टू फेस प्रेजेंट है, तभी हमने फेस टू फेस, या हम कॉल पे हैं तो हम एक प्रेजेंट रहना पड़ेगा एक दूसरे को। Visual augmentation, when the communication needs to augment it with visual cues, whether it is empathy or urgency, it is possible to that। कोई चीज़ अर्जेंट है कि किसी में हमें empathy शो करना है, उसके बेसिस में डिपेंड करता है ये।
थर्ड, रिटन कैरेक्टरिस्टिक्स। रिटन कैरेक्टरिस्टिक्स में रिफर्स करती है क्वाइट अ बिट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफर करेंगी वर्बल से। आपने कभी एक बार लिखा, उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं। एक बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे। सेकंड, स्ट्रक्चर्ड होती है। रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम उसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसको जस्टिफाई करके रखते हैं, हम टैबुलर फॉर्म में हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस मीन्स रिटन कम्युनिकेशन है तो हम किसी को सेंड कर देंगे, जैसे मेल होती है, हमने सेंड कर दिया तो उसमें हमें ये नहीं है कि हाँ सामने वाला उसी टाइम हमसे बात करे, ये नहीं, हमने मेल कर दिया, हमने व्हाट्सएप कर दिया, जब देखना चाहेगा वो देख लेगा। ड्यूरेबल, ये चलती हैं कोई भी चीज़ें। हम जब लाइक हमारे पूर्वज होते हैं, लाइक जो जब ग्रंथ वगैरह लिख के गए वो आज तक चल रही हैं, है ना। तो या कोई बुक्स वगैरह लिखी जाती है तो वो बहुत दिन तक ड्यूरेबल रहती है, वो चलती हैं। रिफरेबल, हम उसको रिफ़र भी कर सकते हैं और रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ हमारा हाइब्रिड, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। राइट, आप यहाँ पे देखो ये हाइब्रिड है, ये कंबाइन करता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स। रिटन का अलग एडवांटेज होता है एंड वर्बल का अलग एडवांटेज होता है। रिटन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड वर्बल फॉर इट्स एडवांटेजेस। फिर एक आता है हमारा साइलेंट कम्युनिकेशन। फिफ्थ, साइलेंट कम्युनिकेशन ये पॉसिबल नहीं है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर नो कम्युनिकेशन ट्रांसफर, इसमें कोई भी कम्युनिकेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल हो सकता है प्रोडक्ट विजन। अब हम एग्जांपल, ये साइलेंट कम्युनिकेशन तो हमारा ये हो गया। अब हम एग्जांपल डिस्कस करें कौन सा कम्युनिकेशन हाइब्रिड है कि रिटन है कि वर्बल है। प्रोडक्ट का विजन है, ये हाइब्रिड मोड में होता है, इसमें रिटन भी चीज़ें लगती हैं, वर्बल भी। सेकंड होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, इसमें सिर्फ हमारा रिटन लगता है, लिख के ही होता है। टेक्नोलॉजी की डिज़ाइन करनी है, इसमें रिटन। सब एग्जांपल्स हैं, बुक से इसको रीड कर सकते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में सब एक्सप्लेन भी करा हुआ है, वहाँ जाके आप एक बार से चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कोड डॉक्यूमेंटेशन, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है गाइस, तो इसको आपको शॉर्ट नोट्स बना के ही आप इसे कवर कर पाओगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेटवर्क 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले नेटवर्क्स होता क्या है, मेंबर्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये जो पैटर्न है कॉन्टैक्ट का या फ्लो इन्फॉर्मेशन, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। जो रिसोर्स शेयर कर सकते हैं डाटा एंड एप्लीकेशन से। नेटवर्क हमारा डिवाइड होता है नंबर ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज है नेचर के बेसिस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले members contact each other, किसके थ्रू कर सकते हैं, पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दो चीजें होती है, पैटर्न क्या है और फ्लो क्या है इंफॉर्मेशन का। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क,
resource can share data and application. Second, network divide किसके बेसिस में होता है? नेटवर्क इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, साइज एंड नेचर. थर्ड आता है इसमें बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहला टॉप हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल नेटवर्क को हम फॉर्मल नेटवर्क भी कहते हैं. एंड साथ ही साथ जब वन पर्सन या प्रोसेस होता है अनदर के साथ, तब हम उसे वर्टिकल नेटवर्क कहते हैं. आइदर इसमें हम टॉप से बॉटम पे कर रहे हैं या बॉटम से टॉप में कर रहे हैं. किसके बीच में? एम्प्लॉइज के बीच में. थर्ड, प्रोवाइड्स. इसमें क्या हमें बेनिफिट होता है? प्रोवाइड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स. हमें इसमें रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है. दैट मीन्स हमें ये इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, तो इससे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है. इसमें इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ बना देती हूँ मैं. सुपीरियर और ये सबऑर्डिनेट के बीच में है. सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, ये हो गया. सेकेंड है हमारा चेन नेटवर्क. चेन नेटवर्क क्या होता है? ये जब एक हायरार्की फॉलो, लाइक ये हो गया ये, अब यहाँ से इधर बी को गया, इधर इसको डी को गया, इधर पी को गया, इधर एफ को गया. वो अपना हायरार्की कैसे बना के रखे, ये अल्फ़ाबेटिकल तो है नहीं, तो वो उनकी डिपार्टमेंट में कैसे मतलब हायरार्की उस पर डिपेंड है. ठीक है. अब इसमें हम करते हैं हायरार्किकल लेवल and follows series of commands. इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है कि बॉटम से टॉप पे है. ठीक है, बॉटम टू टॉप का इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें लीडर लीडिंग ग्रुप होता है. सुपीरियर ऑर्डरिंग सबऑर्डिनेट्स. मैसेज रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथआउट, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है उसके बीच में. थर्ड, सर्किट नेटवर्क. सर्किट नेटवर्क होते हैं बिटवीन टू पीपल्स. इट मीन्स ये टू वे है. इसमें भी नो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट. ए ने मैसेज करा बी को, बी ने फीडबैक दे दिया. फोर्थ, व्हील और स्पोक नेटवर्क. इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम सिंगल सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम अ व्हील. लाइक ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, ये एफ हो गया. सबका डायरेक्ट होता है इसमें. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसका है हाईली सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएट फीडबैक.
once message is given to receiver. एक तरह का टाइप है माइक्रो मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट इजिली हो जाती है। फिफ्थ आ गया हमारा स्टार नेटवर्क। several people involved process forms stars, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है तो इसलिए ये प्रोसेस जो होता है वो स्टार का शेप फॉर्म कर लेता है। इसमें टीम वर्क बनती है हमारी। इसमें कोई भी किसी से कम्युनिकेट करने के लिए फ्री होता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप किसी से इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं, कोई भी किसी से बात कर सकता है। हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेटवर्क हो गया, इसके टाइप 6 हो गया, ये हमारा 7 टाइप्स हो गया, 8 हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। First, logical flow of message. Second, role of transmitter. Third, role of listener. Fourth, focus and attention. Fifth, emotional control. Sixth, confidentiality and responsibility. यहाँ पे आ जाते हैं टॉपिक जो हम कर रहे थे। यहाँ पे ये भी हमने लिख लिया है जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। साइलेंट कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे एग्जांपल मैंने कराया था, ये प्रोडक्ट बैकलॉग टेक्नोलॉजी, ये आपका हो गया। फिर कम्युनिकेशन का नेटवर्क ही हो गया, फॉर्मल नेटवर्क, चेन, सर्किट, व्हील और स्पोक नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होने चाहिए एंड कंसाइज विद नो, कोई कंसंट्रेशन का लॉस नहीं होना चाहिए, या फिर वेल एक्सप्लेन होना चाहिए, रिलेवेंट ऑर्डर में पास करना चाहिए। इसमें हमें 5 to 8 पॉइंट्स लिखने, तो मैंने आपको क्या करना है उसको शॉर्ट करके लिखवा दिया है, ठीक है। क्योंकि इतने हम एग्जाम्स में तो ऐसे लेंदी में पॉइंट्स पे नहीं लिख सकते, मैं इस पर एक्सप्लेन करके लिखूँ। डेट्स मैंने आपको स्मॉल पॉइंट्स उसके लिखवा दिए, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड पे, ठीक है ना। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। जैसे रोल ऑफ ट्रांसमीटर मैंने लिखवाया, तो ये वाला पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। लिसनर का क्या रोल है वो इसमें आप कर सकते हो, तो इसमें से आप वो एक्सप्लेन कर लेना। मैंने आपको टॉपिक वो लिखवा दिया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमनली यूज मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, आपको पता है। हम व्हाट्सएप में बातें कर रहे हैं, हम टेलीग्राम पे बातें कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ करते हो, हर कुछ आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन में ही आ गया है। व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल कम्युनिकेशन इज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का टाइप है जो रिलाई करता है ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो किस में डिपेंड कर रहा है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से तो चल रही है। जो हम व्हाट्सएप में बातें कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही चल रहा है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एज चैनल्स। दीज इंक्लूड ईमेल हो गया, जो हम कभी सीवी वगैरह भेजते हैं तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं, फ़ोन कॉल्स बात करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, मैनी टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग लाइक एसएमएस एंड वेब चैट्स, इवन ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियोस आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। पॉडकास्ट वगैरह से हमें पता चलता है जब कोई, जैसे सीएस में भी पॉडकास्ट होता है, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं जो पॉडकास्ट कराते हैं, उसमें बताते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो बताते हैं उन्होंने अपनी जर्नी में कैसे क्या करा, तो वो सब हम देख सकते हैं। उनके वो लोग ब्लॉग्स भी डालते हैं, वो भी हम देख सकते हैं, वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो व्हाट आर द कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर? कम्युनिकेशन चैनल्स हेल्प्स करता है टू बिल्ड योर ब्रांड विथ योर ऑडियंस, ठीक है। वो कम्युनिकेट करोगे तो
क्या हेल्प करेगा, हमें एक ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा, जो आपकी ऑडियंस है वो आपको देखेंगी, तो ये हेल्प करता है एक ब्रांड बनाने में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंटेंसिफाई सेल्स एंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी सेल को बढ़ाएं एंड अंडरस्टैंड उनके बिहेवियर का क्या है, उनका जो बात करने का तरीका है वो क्या है, वो आपको पता चलेगा। दे फंक्शन एज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस, वो आपकी और आपकी ऑडियंस के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। दस नोइंग हाउ टू वर्क इन ईच चैनल इज अ फंडामेंटल एज चूजिंग योर बायर पर्सोना, बिकॉज योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विल बी बिल्ड ऑन दैट, क्योंकि उनको आपकी जो मार्केट है वो उसी में मतलब बिल्ट है, मतलब उसी में निर्भर करती है, उसी में डिपेंड करती है। देयर इज नो स्पेसिफिक चैनल, कोई दूसरा चैनल नहीं है दैट ब्रिंग्स यू अ बिगर एंड बेटर रिजल्ट। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस एंड प्रोफाइल ऑफ योर कस्टमर, हर कुछ आपके बिजनेस में और आपकी जो कस्टमर की प्रोफाइल इसमें डिपेंड करता है। बट सिंस देयर आर सेवरल कम्युनिकेशन चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं, जो इट इज रिकमेंडेड दैट यू बीन मोर देन वन। In this way, public will have more than one customer service option. Thus, you will have more opportunities to strengthen your relationship with them. Opt for a communication that is related to the culture of the company. How to choose the right communication channel? आप कैसे एक correct communication channel choose कर सकते हो? It might be tempting to communicate through as many channels as available. बहुत सारे channels available, तो हम सबसे तो बात नहीं कर सकते, but most businesses should enjoy a more calculated and mindful approach. Below are a few things to think about before you selected a channel for your business message. आप एक सेलेक्ट करने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से चैनल को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई अच्छा चैनल सेलेक्ट करते हो ना, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। अगर आपने कोई नहीं चैनल सही से सेलेक्ट कर पाया, तो फिर आपको उसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या थिंग्स हैं जिसको हम सोचे एक चैनल को सेलेक्ट करने के लिए। ये बिलो आर द फ्यू थिंग्स। सबसे पहले टेक अ लुक एट योर बजट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका बजट क्या है। योर बजट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि आपका बजट ही डिसाइड करेगा सब हर कुछ में। आप कपड़ा खरीदने जाओ, आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, हाँ, सबसे पहले आपका बजट ही मेन रोल प्ले करता है। बिकॉज यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, क्योंकि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि आपका मैसेज मतलब सबके पास पहुंच सके। इज द चैनल अफोर्डेबल? आपका चैनल आपको मतलब वो जो चैनल का उन्होंने जो प्राइस बोला है वो आपको अफोर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्हाट टूल्स आर अवेलेबल? क्या अवेलेबल टूल्स हैं? इफ यू आर गोइंग टू यूज मैनी मीडियम्स और बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ मच मनी आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन ईच? आप कितने में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। कंसीडरिंग योर मैसेज, टाइप ऑफ मैसेज, कैसा मैसेज आप करने वाले हो। द टाइप ऑफ मैसेज इज अनदर थिंग यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। आस्क योरसेल्फ, अपने से सोचिए, वेदर द इन्फॉर्मेशन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप इनफॉर्मल में करोगे या फॉर्मल में करोगे? उसमें से विजुअल होगा कि टेक्स्ट भी होगा, कि इसमें टाइम क्या होगा, इस डज इट नीड टू बी इजी टू फाइंड लेटर। इफ यू आर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो, देन यू माइट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेक श्योर इट हैज स्क्रीन शेयरिंग फीचर सो यू कैन शेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस मटेरियल। तो अगर आप कोई मैसेज मतलब कराना है कम्युनिकेशन चैनल, आपको क्या मैसेज करना है वो भी आपको ध्यान पर रखना है कि कैसा शेयर स्क्रीन ऑप्शन है कि नहीं है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, टेक्स्ट है कि विजुअल है, सब आपको पता होना चाहिए। गेट फैमिलियर विथ योर टीम। इट माइट सीन ऑब्वियस बट द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ योर टीम। आपकी टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसा प्रेफर कर रही है, हु दे आर, व्हाट चैनल्स डू दे एंगेज इन, डू दे प्रेफर फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज और सम अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन फाइंड दिस आउट बाय कंडक्टिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे। आप एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे कराए जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉयज या आपकी जो टीम है उन्हें किसमें इंटरेस्ट है। Knowing where your team hangs out will help you ensure you are using the proper communication channel to talk to them. Advantage of digital communication. Digital communication का advantage क्या है? In digital signals, the impact of noise interference distortion is more minor. उसमें ज़्यादा जो इंटरफेरेंस होता है नॉइस का वो नहीं होता है। इट फैसिलिटेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दैट सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट। इसमें टाइम, मनी, एफर्ट सेव हो रहा है, सस्ती होती है। इट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस। करेक्शन डिटेक्शन ऑफ एरर आर इजी है, हम जल्दी पता कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नेचर्स टू सेव एंड रिट्रीव डिजिटल सिग्नेचर्स। इन डिजिटल सिग्नेचर कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस इज ईजी एज कम्पेयर टू एनालॉग। दिस इज स्टैंडर्ड इनकोडिंग टेक्निक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस टॉक इज सिग्निफिकेंटली लेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन। द implementation of hardware is more flexible in digital communication to avoid signal jamming in audio conferencing, by which we can talk someone or group of people. There is save time, efforts and money to maintain accuracy of information. The signal processing and compression and encryption अभी होता है is cheaper. अब आते हैं डिसएडवांटेज में, क्योंकि कोई भी चीज़ की एडवांटेज आपने अगर पढ़ ली तो उसकी डिसएडवांटेज पक्का ही होती है। ये नहीं है कि उसकी सिर्फ एडवांटेज ही है, उसकी डिसएडवांटेज भी पक्का होती ही है। सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि देयर इज अ हाई पावर कंजप्शन इन डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूलेशन। सैम्पलिंग की एरर भी हो सकती है। इज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, इट यूज्ड टू हायर डाटा रेट
requires analog to digital communication at a high rate, right? There can be possibility of miscommunication भी हो सकता है. What they are used for? Communication channels आपको help करते हैं to build and establish your brand with your consumer. You can this by increasing sales and contributing to helping you understand your audience behavior. They create एक bridge बनाते हैं आपके और audience के बीच में. So doing they what they are and how to work with each channel is essential as choosing your persona, because ये foundation है for your digital marketing strategy के लिए. This is no specific channel that will bring you more outstanding and more significant results. It will all depend on your business. वो आपके business में depend करता है, आपकी customer के profile में depend करता है. But since there are several communication channels, it's recommended that you have more than one channel. This is where your audience will have more than one customer service option, and you will have more options to extend your relationship with them. Why should you use more than one communication channel? Like frankly speaking, तो ये आपके पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है. इससे मेजरली क्वेश्चन बन पाएंगे. चूजिंग द करेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ईच सिचुएशन इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपको एक करेक्ट कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपने नहीं ज़रूरी करा तो आपके बिजनेस में वो मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा या प्रॉब्लम होगी, कुछ भी आप कह सकते हो कि क्रूशियल होगा आपके बिजनेस के लिए, मतलब टफ होगा आपके बिजनेस के लिए. लाइक यू मे हैव टू यूज मोर देन वन चैनल. आपको एक ही चैनल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको एक से ज़्यादा चैनल पे ट्राई करना चाहिए. आफ्टर all your guidance might be on all of them and you will never know if you don't use them. It is essential to be able to answer your customers questions and receive their suggestions. And when you have many communication channels, this can be at the start that's hard to control. अगर आप ज़्यादा भी ले लेते हो तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी आपको कंट्रोल करने में. आउटलाइन स्ट्रेटजीज. कीप एन आई ऑन ऑल कम्युनिकेशन चैनल. आप सब कम्युनिकेशन चैनल में अपनी आईज रखिए, मतलब सबको देखते रहिए. यूज टू ऑलवेज कीप देम अपडेटेड. अपने आपको अपडेटेड रखिए. इट इज एसेंशियल टू ऐड न्यू कंटेंट एट लीस्ट वंस अ वीक एंड हैव एडिटोरियल कंटेंट टू हेल्प यू विद दिस. आपको कब कब पोस्ट करना है, क्या कैलेंडर बना लीजिए. एक वीक में आपको किस टाइम पे पोस्ट करना है, किस डे पे क्या पोस्ट करना है, उसका आपके पास कैलेंडर होना चाहिए. रिसर्च करिए. डेली रीडिंग रूटीन बनाइए टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ योर डिजिटल मार्केट. क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट आ रहा है, वो सब भी देखिए. मैनेज ऑल ऑफ योर कम्युनिकेशन चैनल. इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट अबाउट द कम्युनिकेशन चैनल विच विल मेक योर कस्टमर मैसेज accumulate. To keep this from happening, create a management routine and check all the comments that your business receive. Identify your persona. A persona is a fictional character जो represent करता है your ideal customer. It's the sum of all characteristics of the people to whom you intend to direct your product or service. Unlike a target audience है, when we create a persona, we will look for more detailed characteristics such as habits, personality, desires, and needs. The creation of the persona will direct your product to right people in addition to swing which communication channels. Thus, you will understand where you will need to present to talk your audience. पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हो. रिसर्च करो, स्ट्रेटजीज बना के रखो. एसेंशियल डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर बिजनेस. सोशल मीडिया. 72% of US adults use social media: Facebook, YouTube, Twitter, Insta, LinkedIn. Popular platforms. Social media allows people worldwide to connect with friends, families, celebrities, and brands through bite-sized textuals and visual content. Social media is top ranked channel for connecting with customers, and 57% of customers will increase their spending if they feel connected to a brand. As Forbes reports, brand can use YouTube to use web series, partner with influencers. इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, मुझे तो इसमें तो कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, पहली बात. क्योंकि इसमें कैसे आपको करना है. ईमेल क्यों यूज़ करते हैं हम. ईमेल तो सिर्फ मेनली लाइक जैसे अभी आप सेल्स वाली में, तो आप अभी जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, तो ईमेल आप यूज़ करोगे अपनी CV वगैरह भेजने के लिए. एंड जब आप कंपनी में काम करते हो तो क्या होता है, जब हम कोई भी कंपनी बनाते हो तो एक मेल ID यूज़ करते हैं. तो जो वो मेल ID सारे जितने भी लोग हैं उनके पास एसएस में चली जाती है. उसके बाद वो उस मेल आईडी में आपको मैसेज करते हैं कि आप इतने में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आपके जो इनकॉर्पोरेशन के कंप्लाइंसेज हैं के बाद कि उसको आप इतने में करा सकते हैं. ऐसे आपको मेल्स आने लगेंगे. इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग. लाइक लोग बहुत सारे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद के कंप्लाइंसेस करते हैं, एनुअल फाइलिंग करते हैं या कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो आपको मैसेज करेंगे कि आप इतने में करा सकते हो. तो वो होती है ईमेल मार्केटिंग. एक तरह से उसको ईमेल में मार्केटिंग कर रहे हैं. ब्लॉग्स. इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ साइकिल ऑफ पब्लिकेशन विद ब्लॉग्स एंड क्रिएट अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग योर ऑडियंस. The idea of blog is to expose your knowledge, showing not only the subject in which you have recognized authority, but also covering general topic of interest to your audience. Websites बनाना, वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हो. एक्सटर्नल कंप्लेंट चैनल होते हैं. फ़ोन कॉल्स के थ्रू डायरेक्ट कॉल भी कर लेते हैं कि हाँ हमने बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसमें हम ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप डायरेक्ट इन पर्सन में बात कर सकते हो.
वीडियो बना के, लाइक आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में आप अपने खुद के वीडियो बना, आजकल इतने सारे एआई आ रहे हैं, एआई के थ्रू आप वीडियोस बना सकते हो और उसमें वेबसाइट्स बना के लोग बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। आज की आप मेरे वेबसाइट में विजिट करिए और हमने ऐसे ऐसे पोस्ट करके बनाते हैं, सर्विस देनी होती है, कैसे करनी होती है, वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इतना मुझे लगता नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें आप डिजिटल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंट मान सकते हो बस। उसके बाद की जो ये टॉपिक्स हैं कि हाँ कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ क्या क्या के कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम कैसे कैसे कर सकते हो, तो उसमें आपको 1-2 लाइन लिखने को आनी चाहिए बस, उससे ज़्यादा इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक में। उसके बाद जो टॉपिक है हमारे ये लिसनिंग स्किल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ लिसनिंग स्किल्स से हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिसनिंग स्किल्स करेंगे, उसी के बाद ये सारे आ जाएंगे, हम डिस्ट्रैक्शन वगैरह कैसे कम, कम्युनिकेशन बैरियर्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है ये जो बीच का आपका ये कंटेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद के जो कंटेंट है फिर से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइस।